दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद झवर है। मैं इंदौर से हूँ, चेस्ट फिजिशियन। 21 जून योगा दिवस। आज हम योगा दिवस मनाने जा रहे हैं। योग मतलब जोड़ना। ये हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने यह विद्या दी है। सांस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे लंग्स की ब्रीदिंग के कारण से कई हमारे एंडोर्फिन्स अच्छे निकलते हैं, जिसके कारण से हमें अच्छा फील होता है और हमारे स्पाइनल हेल्थ के लिए भी इम्प्रूवमेंट है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, जो कि हर प्राणी मात्र का एकमात्र जीवन स्रोत है। उसके बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आती है और यह प्रक्रिया हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। हम दैनिक दिनचर्या में इतने आपाधापी में व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारे शरीर में हृदय और सांस आखिरी समय तक, जन्म से मृत्यु तक इसका सतत अवतरण होता रहता है, सतत चलती रहती है। तो योगा मतलब जोड़ना। जैसा मैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, आप सबको मालूम है हमारे प्रकृति में भरपूर मात्रा में फ्री में मुफ्त में भगवान ने ऑक्सीजन दी हमें। और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका जब बिल बनता है, एक दिन का हॉस्पिटल का बिल ऑक्सीजन का, तो मात्र 500 रुपये ऑक्सीजन का बिल बनता है। तो कितनी मात्रा हम लोग मुफ्त में भगवान ने हमको चीज़ दी है। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं प्राणायाम की, जो महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। रेस्पिरेटरी के अंदर प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका मानसिक संतुलन एकदम स्थिर रहता है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, जो बॉडी में हर अंग की जितनी भी लंग्स की जितनी एल्वियोला सब मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आराम से आप छोड़ते हैं तो नीचे की जो आपकी लंग्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। नॉर्मल आदमी एक बार में 5 से 5.5 लीटर एक साथ में हवा अंदर खींच लेता है और लगभग उतनी हवा छोड़ देता है। फिर भी कुछ अमाउंट रह जाती है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हमें बाहर निकलती है। और योगा से वो जो चीज़ें हैं जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है या जो एल्वियोलाई नहीं खुल पाते हैं, वो अच्छे से खुल जाते हैं। यानी अगर आपको सांस के पेशेंट हैं तो आपको योगा बहुत ज़रूरी है। योगा करने से आपके एल्वियोलाई खुलेंगे, जिससे आप ऑक्सीजन मिलेगी और आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो खा सके वो पेशेंट जो अस्थमा के हैं, COPD के हैं, क्रॉनिक लंग डिसीज के पेशेंट्स, ये महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम के जैसे करते हैं बताऊंगा, आप ये मेरे साथ में कीजिए। सबसे पहले सुखासन में आ जाएं और अपनी हाथ पीछे रखें, गर्दन से थोड़ा पीछे, यहाँ अपने जो थाइस के वहाँ रखें और पीछे, और आराम से, ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हो, गर्दन पे तनाव नहीं हो, आराम से आप बैठे, सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कपालभाति के बारे में। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा आप अपने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे बॉडी में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नीचे की गैस है, वो काफ़ी हद तक आपके बाहर निकलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप स्ट्रोक्स देने होंगे। आप पेट के द्वारा अपने कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करेंगे। मतलब आपका नाक से जब छोड़ेंगे तो नाक से हवा बाहर आएगी और उससे ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ करिए। बीच में चेक करते रहना चाहिए कि ये जो बाहर जो जा रही है, बाहर सांस जा रही है, नाक से जा रही है। सब तो नहीं आप मुंह से सांस भर रहे, सांस छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट के स्ट्रोक्स होते हैं, वो चाहे तो एक मिनट में 50-60 भी कर सकते हैं। मतलब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रोज करना चाहिए, लेकिन 10 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए, जिससे इसका आपको उपयुक्त लाभ मिले। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा प्राणायाम, लोम। इसको सिंपल अपना हाथ पे रखें। एक चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, 2 नाड़ियाँ होती है। इसको हम लोग को एक एक चालू करेंगे। जो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो 10 बार सांस लें, एक नाक से 10
सेकंड तक रोकें और 20 सेकंड तक बाहर सांस छोड़ें। इसके द्वारा क्या होगा, आपके ऑक्सीजनेशन अंदर अच्छी होगी और कुछ देर रुकने से वो जो ऑक्सीजन जो गई एल्वेलाई में वो पूरी तरीके से ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी गंदी होगी, अच्छा होगा वहाँ से। इसे बोलते हैं किंग ऑफ प्राणायाम। और ये ध्यान रखें, जब हम ये अनुलोम करते हैं, इसमें नाक से आवाज़ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांति से करें इसे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भ्रामरी के बारे में। इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम हमारी दोनों जो उंगलियां इंडेक्स फिंगर कान में लगाएंगे, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। इस ध्वनि से हमारे सारे ब्रेन के अंदर की ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारी याददाश्त काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। अब मैं आपको कुछ अलग अलग आसन बता रहा हूँ। ओम भर्गवस्वः तवसवतुर्यवेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। मंडूक आसन। ये मंडूक आसन क्या करता है, ये आपके पेनक्रियास के प्रेशर देता है, तो बहुत सारा इंसुलिन का रिलीज होता है, तो आपकी डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। बताता हूँ कैसे करते हैं। अंदर सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इसको बाहर, सांस लेकर इसको आराम से बाहर सांस छोड़िए। दोनों हाथ आप नाभि के साइड में रखेंगे और यहाँ से आप धीमे धीमे बाहर सांस छोड़ेंगे। सामने देखना है, सामने देखना है, एक प्रेशर पॉइंट देके। फिर से आपको बता रहा हूँ, ये दोनों हाथ नाभि के साइड में और यहाँ से हम लोग सांस छोड़ते समय ये बाहर दे रहे हैं। अब हम कर रहे हैं मांसरी आसन। मांसरी आसन में आप सांस लेके बाहर छोड़ना, कमर ऊपर, सांस लेके अंदर चलना। मांसरी आसन।
अब मैं आपको बता रहा हूँ गोमुख आसन। गाय कैसे बैठती है उसके गोमुख। प्रेशर पेट पे आने से आपका पेट कम होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। अब आप अपोजिट करेंगे कि आपका हाथ पूरा टच होना चाहिए पीछे से। जो लोग हाथ टच नहीं होता है रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब भी हम प्राणायाम खत्म करते हैं तब हम हमारे हाथों को रगड़ते हैं। उसके बाद में हाथ को आंखों पे लगा आंखों को बंद चालू करते हैं और हमारा सारी एनर्जी को हम पूरे बॉडी में संचालित करते हैं। फिर कुछ ब्रेन योगास है जिसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हमारे ये नाक की यहाँ दबाइए, साइड में होठ की यहाँ दबाइए, सब ब्रेन पॉइंट्स है जो बता रहा हूँ। ये ब्रेन पॉइंट्स है दबा रहा हूँ। कान के आगे पीछे, कान के आगे पीछे। आप जानते हैं बचपन में हम लोगों के टीचर हमारे कान खींचते थे, इसलिए खींचते थे कि हम लोगों का ब्रेन अच्छा रहे। फिर हम लोग एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार साइड में, एक बार साइड में। अब हम ताली बजाएंगे। ये जो बता रहा हूँ ये सारे ब्रेन के पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके ब्लड का संचार होता है। ये मेरी संगीता मैडम ने सिखाया है, संगीता गंगवाल मैडम ने। मैंने 21 जून पिछले साल को योगा शुरू किया रेगुलरली। हालांकि मैंने रामदेव बाबा के योगा भी सीखे हैं और कुछ योगा में रुचि थी, लेकिन अब मैं इसको ढंग से समझ पाया हूँ और उनका महत्व समझ पाया हूँ। और आप पाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी का हिस्सा। तो ये ब्रेन योगा थे। अब हम जो है सिंह वाली एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे गले के अंदर से इसके बाद में हास्य योगा जो करें, क्योंकि हास्य योगा के बगैर आपका जितना एक्सरसाइज करिए हम लोगों ने उतना एनर्जी को संचार करने के लिए लोग अपनी दिनचर्या में अपने हिस्सा बनाएंगे तो हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं।